हेलो डियर, वेलकम टू इंग्लिश बाय जय कुमार यादव। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने ये स्पोकन इंग्लिश का डे 3 होगा। आपको बता दें कि इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, वो थोड़ा एडवांस था, लेकिन आज जो है बिल्कुल बेसिक से आज हम सीखेंगे द यूजेज ऑफ ईजेएमआर कि ईजेएमआर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर से आपको बेनिफिट मिले तो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए हम कुछ नया नया लेकर के आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश है ना, बिल्कुल फ्री हम पढ़ाएंगे। पोस्ट अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो बिल्कुल फ्री में आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम ईजेएमआर का इस्तेमाल करके कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। तो सबसे पहली बात समझो बाबू कि ईजेएमआर किन से बना है बताइए। तो ईजेएमआर बी फॉर्म से बना है। किन से बना है जी? बी फॉर्म से। तो ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। तो ईजेएमआर किन से बना है? बी से बना है, बी फॉर्म से बना है। तो बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है बाबू वो क्या होता है? बी का फर्स्ट फॉर्म होता है एमआर। क्या होता है? एमआर। इसका बी का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है जी? वॉज वर्ब। क्या होता है? वॉज वर्ब होता है ना। यानी कि और बी का जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये बीन हो जाएगा। और इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा? तो बोलेंगे सर इसका बीइंग हो जाएगा। इसका V5 क्या होगा? तो बोलेंगे सर इज हो जाएगा, है ना। देखिए बी से क्या बना है जी? बी से एम आर वॉच वॉर बीन बीइंग इज बना है। तो आज बी फॉर्म से हम क्या सीखेंगे? यहाँ पे तो एम आर और यहाँ पे तो इज, तो यही हम सीखेंगे इज एम आर। क्या सीखेंगे जी? कि इज एम आर का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना जी। और ये इसका जो बाप है तो क्या बोलेंगे? बी फॉर्म। ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म से बना है। समझ गए जी? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिए कि ईजेएमआर है ना, आर को बोलते हैं सर क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब। क्या बोलते हैं? जहां पे सब्जेक्ट आएगा प्लूरल वहां पे आर का इस्तेमाल करना है, जहां पे सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर वहां पे इज का इस्तेमाल करना है। और एम की बात करेंगे तो एम बाबू हमेशा आई के लिए हमेशा एम आता है ना जी। आई के लिए हमेशा क्या आएगा जी? एम आएगा। और दूसरी बात और समझ लीजिए कि अगर सर आई की बात करेंगे है ना, तो आई को तो आप बता दें कि यहाँ पे एम आएगा केस में। बाकी एक बच गया यू। यू का मतलब क्या सर? यू का हिंदी तुम भी होता है और यू का हिंदी आप भी होता है ना जी। और यू का हिंदी तुम लोग भी होता है और यू का हिंदी आप लोग भी होता है। क्या होता है जी? यू का हिंदी आप लोग भी होता है। तो यू का मतलब सर तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है। तो यू का मतलब एक आदमी भी, एक से अधिक आदमी भी। तो यहाँ पे क्या करे सर? यहाँ पे यू के लिए सिंगुलर ले कि यू के लिए प्लूरल ले। तो बाबू समझो, अगर हम बोलेंगे हम आपके घर आ रहे हैं और आपको कंडीशन दिए कि हम अकेले आएंगे या हो सकता है कि मेरे साथ एक लड़का भी आएगा, तो आप व्यवस्था कम से कम 2 का करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। अब व्यवस्था कम से कम 2 का करेंगे तो वही बात हो गई कि यू का जो बाबू यहाँ पे यू का नेचर की बात करेंगे, उसका मतलब एक आदमी भी होता है और एक से अधिक आदमी भी होता है। तो हमेशा एक से अधिक आदमी की व्यवस्था करके चलेंगे तो हमेशा एक आदमी कवर हो जाएगा। अगर एक आदमी की व्यवस्था करके चलेंगे तो सर यहाँ पे घटेगा सामान। समझ गए? तो इसीलिए यू का नेचर क्या होता है? यू की नेचर की बात करेंगे तो इसका नेचर बाबू सिंगुलर भी होता है, इसका नेचर यहाँ पे प्लूरल भी होता है। लेकिन जब इसकी यूजेज की बात करेंगे, इसकी यूज की बात करेंगे तो हमेशा इसके साथ क्या आएगा जी? प्लूरल वर्ब। क्या आएगा हमेशा? तो यू के लिए आएगा आर। तो आप ध्यान रखिएगा यू के लिए क्या आएगा जी? आर आएगा। तो आप ये समझ गए। बाकी अगर एक आदमी है तो इज का इस्तेमाल करें, एक से अधिक आदमी है तो आर का इस्तेमाल करें। बोलेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट इज हो गया और आर क्या हो गया जी? प्लूरल। और यहाँ पे एम पर्सनली आई के लिए आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे सर मेरे पास अगर राजू है तो राजू कितना आदमी है? एक आदमी। तो क्या आएगा सर? इज आएगा। समझ गए जी? अगर बोलेंगे सर रोहन है तो क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन बोलेंगे सर रोहन भी है और उसके साथ रानी भी है तो बोलेंगे सर एक से अधिक पर्सन के लिए क्या आएगा बाबू? आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। आर क्या होता है? प्लूरल वर्ब। समझ गए? तो ये एकदम बेसिक था और आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक ही डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो पहले सबसे पहले आप सीखिए एम का हिंदी होता है, यहाँ देखिए एम का हिंदी क्या होता है ना। एम मतलब क्या सर? एम मतलब हूं होता है एक तरह से। एम का हिंदी क्या? हूं। और एम हमेशा किसके लिए आएगा? तो हमेशा आई के लिए आएगा। आपको हम जस्ट बता दिए है ना। आई एम मैं हूं, आई एम मैं हूं। तो यहाँ देखिए सिर्फ आई मैं के साथ इस्तेमाल होता है ना जी। सिर्फ आई जो है, आई मतलब मैं के साथ इस्तेमाल होने वाला क्या है जी? एम। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका हिंदी क्या होगा? यहाँ पे हूं होगा। क्या होगा जी? हूं। तो बाबू आई एम मैं हूं। देखिए आई एम मैं हूं क्या सर? एक स्टूडेंट। तो बोलेंगे सर मैं एक विद्यार्थी हूं या मैं विद्यार्थी हूं। तो यहाँ पे सर ए क्यों लगा दिया? अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन रहेगा तो चाहे एक का जिक्र करे या नहीं करे तो यहाँ पे एक का इस्तेमाल कर देना। समझ गए? देखा यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रहा है तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक का इस्तेमाल कर दिए। तो बोलेंगे सर मैं हूं व्हाट सर? और स्टूडेंट। समझ गए? यहाँ देखिए मैं हूं आई एम
क्या सर? रेडी। तो मैं सर क्या हूं? तैयार हूं। आई एम रेडी। मैं हूं, अच्छा मैं हूं वो फ्रॉम बिहार, बिहार से। बिहार मतलब बिहार से, और फ्रॉम मतलब क्या हो जाएगा? से। समझ गए? तो यहाँ पे एम का इस्तेमाल समझ गए कि मैं हूं। अच्छा आई मतलब मैं, एम मतलब हूं। अच्छा मैं हूं व्हाट? एक विद्यार्थी। समझ गए जी? मैं हूं व्हाट? रेडी, मैं तैयार हूं। या मैं हूं व्हाट? बिहार। समझ गए? तो एम का हिंदी क्या होता है जी? हूं होता है। तो बाबू एक बात यहाँ पे समझिए कि जैसे हमने कहा, थोड़ा बेसिक से चलते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, हमने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे एक बाबू सेंटेंस यहाँ पे था, आई एम स्टूडेंट। अच्छा दूसरा क्या है? बोलेंगे आई एम रेडी। आई एम और यहाँ पे क्या है जी? रेडी। तो बोलेंगे मैं हूं व्हाट? एक छात्र। तो यहाँ पे देखिए जी, स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे सर तो ये नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? नाउन। ए यहाँ पे क्या होगा? तो ये बोलेंगे आर्टिकल हो जाएगा। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा हमेशा वो सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता, तो यहाँ पे ये बाबू प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं हूं क्या सर? विद्यार्थी। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? बताओ तो। ना बाबू बिल्कुल ना। अच्छा मैं हूं तो कई एक देखिए, एक ग्रामर में कंसेप्ट होता है, हालांकि उतना डिटेल से हम जाएंगे नहीं, कि एक यहाँ पे वर्ब है। क्या बाबू? वर्ब है। वर्ब के बाद अगर नाउन है और इस वर्ब से पहले अगर नाउन है, यानी कि ये बनेगा आपको सब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्ब के बाद जो नाउन आएगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या तो आपको कंप्लीमेंट बनेगा, या तो आपको कंप्लीमेंट बनेगा। यही बात, दो में से एक बनेगा। तो अगर वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट नाउन और वर्ब के बाद आने वाला नाउन अगर दोनों सेम हो तो क्या बनेगा जी? कंप्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर वर्ब के बाद आने वाला नाउन और वर्ब से पहले आने वाला नाउन अलग अलग हो तो क्या बनेगा जी? ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सर आई स्टूडेंट, तो बोलेंगे सर यानी कि ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। इजेमर क्या है जी? वर्ब है, बी फॉर्म से बना है। इसके बाद जो स्टूडेंट है और आई दोनों सेम है कि नहीं बताइए? तो यानी कि इस वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है ना जी? और यहाँ भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। समझ गए? वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन और वर्ब से पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन अगर सेम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? सेम होगा तो कंप्लीमेंट होगा, अगर अलग अलग हुआ तो ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जांपल देखिए ना कि आई एम अ स्टूडेंट, तो आई ही क्या है जी? स्टूडेंट है। तो ये क्या बनेगा सर? ये नाउन में बनेगा आपको कंप्लीमेंट। ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा आपको कंप्लीमेंट। क्या बनेगा जी? कंप्लीमेंट। इसी को ऐसे बोलिए सर, देखिए आई रीड, है ना, आई रीड इंग्लिश। अब यहाँ पे ये लिखा, एक बात समझिए, बोलेंगे सर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना वर्ब हो गया सर, इंग्लिश तो बाबू ये नाउन हो गया। अच्छा ये नाउन है। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। चाहे ये तो नाउन हो जाएगा या तो प्रोनाउन हो जाएगा। सर ये प्रोनाउन है। अच्छा ये देखिए सर, ये वर्ब से पहले आने वाला प्रोनाउन और वर्ब के बाद आने वाला नाउन क्या सेम है? क्या आई ही इंग्लिश है? बोलेंगे ना गुरुजी बिल्कुल अलग अलग है। तो वर्ब के बाद जब नाउन होगा और वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन होगा अलग अलग है, तो उसे बोलते हैं ये बनेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा जी? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट या तो कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट कब होगा? जब ये सब्जेक्ट और ये सेम हो तो कंप्लीमेंट बनेगा, अगर अलग अलग हो तो ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे बोलेंगे, है ना, यहां देखिए, बोलेंगे सर मैं हूं क्या सर? आई एम, है ना, मैं हूं। बोले क्या सर? अ पुलिसमैन, मैं हूं एक पुलिसमैन। क्या बोलेंगे सर? मैं हूं एक पुलिसमैन। बाबू आई ही पुलिसमैन है, यानी कि इस वर्ब से पहले आने वाला प्रोनाउन और वर्ब के बाद आने वाला नाउन दोनों सेम है सर, बिकॉज आई इक्वल टू पुलिसमैन, आई इक्वल टू पुलिसमैन। तो बोलेंगे ये बाबू क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं, डीपली मत पढ़िए। और यहां देखिए सर, बोलेंगे सर आई बीट प्रिया। बोलेंगे सर बीट, पीटना भी वर्ब है सर, और वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आ चुका है? बोलेंगे सर ये नाउन तो है लेकिन यहाँ जो प्रोनाउन है ये दोनों सेम है। क्या आई प्रिया है? मैं प्रिया हूं नहीं सर, मैं पीटता हूं प्रिया को। तो इस परिस्थिति में ये क्या बनेगा जी? ऑब्जेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये ऑब्जेक्ट और ये आप समझ गए, डीपली समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे सर ये समझ गए। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि सर देखिए आई एम, मैं हूं, वर्ड सर एक विद्यार्थी। एम मतलब क्या सर? हूं, मैं हूं एक विद्यार्थी। मैं हूं क्या सर? तैयार, आई एम रेडी, है ना। मैं हूं क्या सर? बिहार से। ये सेंटेंस आप बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है जी? कंप्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज आई ही क्या है? स्टूडेंट है। यहाँ पे आई एम रेडी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है कि आई एम और यहां बोलेंगे सर मैं रेडी, मैं तैयार हूं। तो बाबू आई ही रेडी है ना, मैं ही तैयार हूं, तो कंप्लीमेंट बन ही जाएगा। लेकिन सर ये यहाँ पे रेडी जो है ये नाउन नहीं है, रेडी यहाँ पे नाउन नहीं है, तो क्या है सर?
ये इस नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स करने वाला ये एडजेक्टिव हो गया, तो कंप्लीमेंट या तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है या तो नाउन की तरह काम करता है। समझ जाइए, इसमें कोई दिक्कत, समझ गए जी। चलिए यहाँ पे इतना डीपली जाना नहीं है, मैं बिहार से हूं तो आई एम फ्रॉम बिहार। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो एम का आप इस्तेमाल सीखा, इज का देखिए, इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब होता है सर, इज का मतलब होता है कि सर इज एक सिंगुलर होता है, जहां पे सर सिंगुलर सब्जेक्ट वहां पे इज का इस्तेमाल करें। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इच हो गया, किसी एक नाम के साथ इस्तेमाल होता है इज का। बताएं एक से अधिक नाम होगा तो वहां पे क्या लगाना जी? आर। क्या आएगा? आर। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे तो ही, अच्छा वह, और इसका हिंदी है होता है। क्या होता है जी? है। तो वह है क्या सर? माई ब्रदर, मेरा भाई, वह मेरा भाई है। अगर इसको थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करें तो ब्रदर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? नाउन हो जाएगा। जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन में डिटेल्स करे, वो क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट होगा, चाहे या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो सर यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो प्रोनाउन हो गया। इज यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब। अच्छा टेंस कौन सा है बताओ? बोलेंगे सर ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। बताओ बाबू ये टेंस कौन सा है? तो ये टेंस कौन सा है? तो देखिए अभी जस्ट आपको पीछे बताई था कि इज जो होता है बी का 5वां फॉर्म होता है, और सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे सर ये क्या हो जाएगा जी? जब भी यहाँ पे ये इसका हो जाएगा आपको, और यहाँ पे देखिए अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस V5 और अदर वर्ड। कौन सा टेंस होता है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जितना भी है यहाँ पे इज एम आर वाले, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। समझ गए जी? बोले गुरुजी हमने तो सिर्फ ता है तीहा पढ़ा है। अरे ता है तीहा के सिवा भी बहुत सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ता है तीहा से 20% केस में, सिर्फ 20% केस में होता है ता है तीहा, बाकी उसके अलावा 80% सेंटेंस बिना ता है तीहा वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। समझ गए जी? चलिए अब आगे चलते हैं बाबू। बोलेंगे वह है क्या सर? एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर, तो वह एक डॉक्टर है। अच्छा इट, यह है क्या सर? एक कलम है, यह एक पेन है। समझ गए? अब यहाँ पे डॉक्टर क्या होगा सर? कंप्लीमेंट होगा। क्यों सर? बिकॉज सी ही डॉक्टर है, अलग अलग तो नहीं है। इस वर्ब से पहले आने वाला प्रोनाउन और यहाँ पे ये डॉक्टर दोनों सेम है, ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ गए? तो सर यह क्या है? एक कलम। कोई दिक्कत? बोलेंगे वह एक गायिका है, तो क्या बोलेंगे सर? ही वह है, ही इज क्या सर? अ सिंगर, ही इज अ सिंगर। समझ गए? वह एक गायिका है, वो एक नर्स है ना? तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो आप लोग एकदम उड़ा देंगे इसको। समझ गए जी? एकदम उड़ा देना है। तो ये आपने क्या सीखा? एक तो आप एम का इस्तेमाल सीख गए जी, एक तो आप आर का इस्तेमाल सीख गए। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए और एक बात और समझ लीजिए, ही सी इट के साथ, और दुनिया कोई भी नाम होगा, दुनिया कोई भी एक नाम होगा तो वहां पे इज का इस्तेमाल करना है। जैसे बोलेंगे सर राजू है, मोहन है, सोहन है, गीता है, एक नाम है। एक से अधिक नाम आएगा तो वहां पे आर का इस्तेमाल करना है, वहां पे आर का इस्तेमाल करना है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। बहुत अभी स्लाइड पढ़ाना, इसको देखिए, इसको देखिए जी यहाँ पे। अच्छा आर का हिंदी क्या होता है? आर का हिंदी या तो हूं या तो हो, है ना जी? तो सर देखिए आर मतलब क्या? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहां पे सब्जेक्ट आएगा प्लूरल, यानी कि एक से अधिक की बात करेगा। या तो यू हो गया, यू बोले हैं, नेचर इसका सिंगुलर या प्लूरल दोनों होता है, लेकिन हमेशा इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्लूरल में। वी मतलब हम लोग एक से अधिक आदमी है, आर आएगा। दे एक से अधिक आदमी है तो आर आएगा। समझ गए जी? कई नाम के साथ इस्तेमाल होता है, एक से अधिक नाम होगा तो आर का इस्तेमाल करें। अब बोले तो जी आर का हिंदी या तो होगा हो या तो होगा, यानी कि तुम एक गायक हो, और यहाँ पे आर मतलब हैवी होता है। इसका हिंदी क्या होता है जी? इसका हिंदी हैवी होता है। जैसे बोलेंगे देखो यू आर माई फ्रेंड, अच्छा तुम हो व्हाट? मेरा दोस्त। देखिए यू मतलब तुम, आर मतलब हो क्या सर? दोस्त। किसका जी? मेरा। यू आर माई फ्रेंड, तुम हो मेरा दोस्त, यानी कि तुम मेरे दोस्त हो। समझ गए? यहाँ देखिए वी, अच्छा हम लोग हैं क्या सर? यहाँ पे हिंदी होगा है, हम लोग हैं क्या सर? तैयार। हम लोग क्या है जी? तैयार है, हम तैयार है। समझ गए? यहाँ देखिए दे आर, अच्छा वे लोग हैं क्या सर? टीचर। वे लोग है क्या सर? टीचर। अब यहाँ पे टीचर बाबू बताओ ऑब्जेक्ट की कंप्लीमेंट, तो बोलेंगे सर दे, वे लोग ही टीचर है, तो वर्ब से पहले आने वाला प्रोनाउन, और ये टीचर यानी कि ये लोग, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि दे इक्वल टू, क्या बोलेंगे सर? दे इक्वल टू टीचर है। तो आपको हम बताए थे कि वर्ब के बाद, यानी कि वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन और वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन दोनों सेम हो तो इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट। तो आप ये भी समझ गए इसी क्लास में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, वो भी आपको आ गया। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं। इसका हिंदी समझ गए? एक से कोई भी अधिक आदमी रहेगा, ऐसे बोलेंगे सर राम एंड राजू, यहाँ पे इज आएगा कि आर टीचर। बताइए क्या यहाँ पे क्या करेंगे? बोलेंगे राम एंड राजू जो है शिक्षक हैं, शिक्षक हैं। तो यहाँ बाबू यहाँ पे इज का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे एक दो, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, यहाँ पे आर का इस्तेमाल करना। समझ गए जी? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? आप हैं मेरा दोस्त, है ना, हम लोग हैं तैयार, वे लोग हैं टीचर। समझ गए?
तो इज एम आर का और भी यूज, अब ये तो एकदम बेसिक यूज सिखा रहा हूं। यहां देखिए, अब यहां देखिए बाबू इसका स्ट्रक्चर, इज एम आर स्ट्रक्चर विद हिंदी मीनिंग। अच्छा, इसकी पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो आपको एकदम पता है, यहां पे देखिए बोलेंगे सर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बाबू, इज या एम या आर आएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अदर वर्ड, गुरु जी यहाँ पे अदर वर्ड क्यों लिखे हैं, तो आपको बताए हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना क्या होगा, अधूरा होगा, बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एडवर्बियल भी आ सकता है, इसीलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ये अदर वर्ड लिख दिए सब इसी में आ गया, समझ गए जी। क्योंकि अभी जस्ट आपको पता है कि इजेमआर के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आता है और इजेमआर के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, तो इसलिए यहाँ पे अदर वर्ड लिख दो। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मेट यही होता है, इज एम आर, इज कहाँ, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सर, आर कहाँ पे, जहाँ पे सर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और एम कहाँ आएगा बाबू, जहाँ पे आई होगा, आई केस में आ जाएगा, है ना जी। इसकी हिंदी संरचना की बात करेंगे तो आपको बता दें, इज का हिंदी है होता है, एम का हिंदी हु होता है ना, और आर का हिंदी है होता है, कई केस में हो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और आपको प्रैक्टिस बढ़िया से कराएंगे ताकि मजा आएगा। अब यहाँ देखिए ही कितना आदमी, एक आदमी, ही सी इज के लिए क्या आएगा, इज आएगा, तो वह है, इज मतलब क्या होगा, है। अच्छा, इज का हिंदी क्या था, इज का हिंदी था आपको है ना। एम का हिंदी क्या था, एम का हिंदी था हूं, और आर का हिंदी क्या था बताइए, आर का हिंदी था या तो हो या तो क्या बनाएंगे, देखिए डब्ल्यू एच बोलेंगे सर, लॉन्ग टाइप, क्या बोलिए, लॉन्ग टाइप, लॉन्ग टाइप, लॉन्ग टाइप, देखिए आप एक आप एक आप एक आप एक कैसे आप एक आप एक ये लॉन्ग टाइप का सर छोटा है, तो ये चार अंक है, आप कैसे ये लॉन्ग टाइप कैसे क्या हमेशा डब्ल्यू एच कोड होगा, और यहाँ पे जो भी सेंटेंस में डब्ल्यू एच बन जाएगा उसे कैसे क्या होगा जी, कैसे क्या होगा, हाउ, है ना। आप एक किस्सा कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू अ टीचर, हाउ आर यू अ टीचर, समझ गए जी, कोई दिक्कत। बोलेंगे वह एक नर्स कैसे है, या वह एक नर्स क्यों है, वह एक नर्स जो है क्यों है, तो क्या बोलेंगे सर। अच्छा, क्यों आ गया, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जल्दी में नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी में नहीं मिलेगा, हमेशा स्टार्टिंग से होगा डब्ल्यू एच वर्ड, बोलेंगे क्या सर, वाई इज आ जाएगा, वाई इज सी, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे हो जाएगा नर्स, कोई दिक्कत। इसकी फॉर्मेट की बात करेंगे तो पहले क्या आएगा, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में पहले आपको लिखना है डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है सर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इज एम आर में से आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और इस सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना पड़ेगा जी अदर वर्ड, तो इसका फॉर्मेट हो गया, और लास्ट में यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। अब इसमें भी निगेटिव आपको करना है तो कर सकते हैं कि सर आप एक शिक्षक कैसे नहीं है, तो बस इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट चिपकाना होगा, आप एक शिक्षक कैसे नहीं है, तो क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे हाउ है ना, हाउ आर यू नॉट अ टीचर, क्या बोलेंगे, हाउ आर यू नॉट अ टीचर, यानी कि आप एक शिक्षक कैसे नहीं, है ना। अच्छा, मैं घर पर कैसे नहीं हूं, तो क्या होगा, मैं घर पर हूं, तो मैं घर पर हूं तो क्या बनेगा जी, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। मैं घर पर नहीं हूं तो क्या बनेगा सर, आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूं तो क्या बनाएंगे, आई एम नॉट एट होम। क्या मैं घर पर हूं तो क्या बनेगा सर, एम आई एट होम, एम आई एट होम, क्या मैं घर पर हूं। क्या मैं घर पर नहीं हूं तो क्या बनेगा सर, एम आई नॉट, है ना, एट होम, क्या मैं घर पर नहीं हूं, समझ गए। मैं घर पर कैसे हूं, तो सर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में क्या आएगा, हाउ, है ना, हाउ एम आई एट होम, कोई दिक्कत। मैं घर पर कैसे नहीं हूं, तो हाउ एम आई नॉट एट होम, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, इस समझ गए, इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, क्लास यहाँ पे नोट बनाइएगा, कोई दिक्कत। चलिए, अब बोलेंगे ठीक है गुरुजी समझ गए, कुछ आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हैं, बोलेंगे जैसे मैं बाजार में हूँ, बना के दिखाइए आप लोग, वैसे बोलेंगे मैं बाजार में हूँ, है ना, मैं बाजार में हूँ। बोलेंगे सर
आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में हैं। रोहन रोहन घर पर है, रोहन घर पर है। तो कैसे बनाएंगे जी? अच्छा, मैं क्या होगा? सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा हमेशा उसको पहले लिखिए। अच्छा, हूँ, अब उल्टा चल सकते हैं। सब्जेक्ट को लेने के बाद क्या कर सकते हैं? अब उल्टा चल सकते हैं। जब भी आप सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी बनाइए तो सेंटेंस जिसके बारे में बात करता है यानी कि सब्जेक्ट, उसको पहले लिखिए। इसका तब उल्टा चलिए। मैं हूँ का क्या होगा जी? एम। अच्छा, कहा? में का क्या होगा सर? इन। और बाजार का क्या होगा सर? बताइए। तो बोलेंगे इन द मार्केट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना? द मार्केट। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत। अच्छा, आप, तो यू के लिए सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? यू के बारे में। तो सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे। अच्छा, फिर लास्ट चलिए, है का क्या होगा सर? यू के लिए आर आएगा, यू आर। कहाँ सर? में। तो इन आएगा सर, और यहाँ पे क्या आएगा? दे। यू आर इन दे। समझ गए? बोलेंगे रोहन घर पर है। अच्छा, रोहन सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? पहले उसको लिखिए, बोलेंगे सर रोहन। अच्छा, है तो क्या सर? है का ईज आ जाएगा, पर मतलब एट, है ना? और होम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आज क्या सीखा आपने? आपने ईजेमार का पहला यूज क्या सर? आज आपको हम सिखाने का प्रयास किए हैं कि ईजेमार का प्रयोग करके हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। ये इसका कंसेप्ट 1 था, इसका कंसेप्ट 1 था। अभी भी इसका जो है कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 4 ईजेमार से, है ना, बहुत सारे सेंटेंस बनता है। तो ये इसका कंसेप्ट 1 था, और जल्द ही हम अगला लेक्चर लेके आएंगे ईजेमार के बेस पे। तो ईजेमार का अभी 2 से 3 लेक्चर और आएगा, जिसमें आपको ईजेमार के बेस पे A to Z कंसेप्ट, यानी कि ईजेमार के बेस पे जितना भी सेंटेंसेस बन सकता है वो सारा यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का अब आगे लेक्चर मिलता ही रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।